students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our second chapter of class 3rd, which is about the importance of the फैमिली. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली की इम्पोर्टेंस के बारे में कि फैमिली क्या होती है, कितने टाइप्स की फैमिलीज होती हैं और उनकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. ठीक है, चलो. सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. सी, माय नेम इज रेनू. Kapil is my brother. I am his sister. We live with our parents and grandparents. Our family is a big family. We learn so many things from our family much before we learn from anywhere else. So student, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? गर्ल है जो बोल रही है कि my name is रेनू, मेरा नाम रेनू है. Kapil is my brother. कपिल मेरे भाई का नेम है. I am his sister, और मैं उसकी सिस्टर हूँ, बहन हूँ. ठीक है. We live with our parents and grandparents. हम लोग अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं. हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक बड़ी फैमिली में रहते हैं. भाई पेरेंट्स भी हैं यानी कि मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं यानी कि ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर सभी हैं. तो सब मिलकर एक घर में रहते हैं. हमारी बड़ी फैमिली है. ठीक है. और हम लोग अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, जिससे मतलब कहीं और कुछ सीखने से पहले हम सबसे पहले अपनी फैमिली से बहुत कुछ अच्छा सीखते हैं. ठीक है. दिस इज आवर फैमिली ट्री विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री गिवन है जो क्या दिखा रहा है, एक फैमिली में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके आपस में क्या रिलेशनशिप होते हैं उसको डिस्क्राइब कर रहा है ये फैमिली ट्री. ठीक. यहाँ पे आपको बोला है पेस्ट योर लेटेस्ट फोटो हेयर. यहाँ पे आपको अपनी खुद की लेटेस्ट फोटो पेस्ट करनी है. सो सबसे पहले है ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर. ये कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. ठीक है. ये सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं. फिर इनके जो चिल्ड्रन होते हैं कौन होते हैं? अंकल, आंट यानी कि आपके चाचा चाची. देन फादर एंड मदर यानी कि आपके पेरेंट्स. ठीक है. ये आपके क्या होते हैं? ये सेकेंड जनरेशन में आते हैं. ठीक है. चलो, फिर इनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो आपके ये है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे कपिल और रेन, एक और थे ब्रदर एंड सिस्टर थे. ये क्या है? ये आपके थर्ड जनरेशन में आते हैं. तो इस तरीके से क्या होता है, एक फैमिली के में डिफरेंट मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप होता है. देयर आर 8 मेंबर्स इन आवर फैमिली. तो क्या बोल रही है रेनू कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स है? 8 members है. All the family members perform some duties for peace and comfort of the family. Each member of the family is closely linked. तो सभी मेंबर्स, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सभी कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, अपने अपने ड्यूटीज़ करते हैं, जिससे कि हमारी फैमिली में पीस एंड कंफर्ट बना रहता है. हर एक फैमिली मेंबर एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड है. Now, how do we help our parents at home? So, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हैं अपने घर में. सी, She is रेनू. तो ये कौन है? रेनू है. She helps her mother in the kitchen. She helps in washing the fruits and vegetables. She also helps her when her mother cooks food. Her mother and aunt do other household work and help each other to clean the dining table after meals. तो क्या कह रहे हैं कि रेनू है, ये अपनी मदर की हेल्प करती है किचन में, है ना. ये क्या करती है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करती है. ठीक है. उसके साथ ये अपनी मदर की हेल्प करती है जब उनकी मदर क्या करती है? फूड कुक करती है. साथ में इनकी जो मदर और जो आंट है यानी कि इनकी रेन की मदर और आंट यानी कि चाची, और क्या करते हैं? बाकी जितना भी घर का काम होता है वो करते हैं. उसके साथ साथ क्या करते हैं? वो डाइनिंग टेबल क्लीन करते हैं जब सब लोग खाना खा लेते हैं. ठीक है. शी हैज़ अ बिग गार्डन इन हर हाउस. शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी डे. उसके अलावा क्या है बोल रहे हैं कि उनके घर में एक पीछे बड़ा सा गार्डन है. रेनू उसमें क्या करती है? जो प्लांट्स लगे उनको डेली पानी देती है, वाटर करती है. ठीक है. चलो, नेक्स्ट. He is Kapil. He goes to the market with his father to buy milk, vegetables and other things. He also learned to buy things from the market with his father and mother. So ये कौन है? ये कपिल है. ये अपने फादर के साथ मार्केट जाता है. मार्केट जाके क्या? मिल्क, वेजिटेबल और जो भी यूजफुल चीज़ें घर में नीडेड होती हैं उनको खरीद के लाता है. उसके साथ साथ ये क्या करता है? मार्केट पे जाके चीज़ें कैसे खरीदी जाती हैं उनको भी वो सीखता है अपने मदर और फादर के साथ जाकर. हिज फादर कीप्स अ कार क्लीन एंड कपिल हेल्प्स इन क्लीनिंग द कार. जो इनके फादर है वो अपनी कार को क्लीन करते हैं और जो कपिल है वो अपने फादर की हेल्प करता है कार को क्लीन करने में. इन अ फैमिली वी लर्न टू लव एंड केयर फॉर वन अनदर एंड वी हेल्प ईच अदर इन मेनी वेज. सो एक फैमिली में हम लोग एक दूसरे को लव करना, एक दूसरे की केयर करना और एक दूसरे की हेल्प करना सीखते हैं इन डिफरेंट वेज. Now next is whom do you look like? हम
किसके तरह दिखते हैं? रेनू लुक्स वेरी सिमिलर टू हर मदर. शी टॉक्स एंड वॉक्स लाइक हर मदर. यूजुअली देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली एंड दी सिमिलैरिटीज विच पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स. सो क्या कह रहा है कि रेनू अपनी मदर की तरह बहुत दिखती है, सिमिलर है, ठीक है. वो टॉक एंड वॉक यानी कि बोलती भी है और चलती भी कैसे अपनी मदर की जैसी, ठीक है. तो यूजुअली स्टूडेंट क्या होता है कि जो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, है ना. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं और ये सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं, पास होती हैं किसी एक जनरेशन से और आगे आने वाली जनरेशन में. इन सिमिलैरिटीज़ को, इन फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फीचर्स होते हैं. सम चिल्ड्रन में इवन लुक लाइक देयर अंकल, आंट एंड ग्रैंड पेरेंट्स. मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स समटाइम्स हैव आइडेंटिकल फीचर्स बट दे मे बी डिफरेंट इन हाइट, लाइक्स एंड dislikes. So क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको? Now, some children may even look like their uncle, aunt and grandparents. Many brothers and sisters sometimes have identical features, but they may be different in height, likes and dislikes. Children born to the same mother at the same time are called twins. Sometimes twins are identical, at times end up absolutely different from each other and are called fraternal twins. So students, क्या बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल अपने अंकल, आंट या ग्रैंड पेरेंट्स की तरह दिखते हैं. बहुत सारे ऐसे ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं जिनके फीचर्स आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन हाइट, लाइक्स और डिसलाइक्स उनकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है. उसके बाद ऐसे बच्चे जो सेम मदर से बॉर्न होते हैं सेम टाइम पे, उनको हम लोग ट्विल्स बोलते हैं. कभी ज़्यादातर जो ट्विल्स होते हैं आइडेंटिकल होते हैं यानी कि सेम होते हैं, जिनको हम जुड़वा बोलते हैं. लेकिन कुछ ऐसे ट्विल्स होते हैं जो सेम मदर से सेम टाइम पे बॉर्न तो होते हैं लेकिन उनके क्या आइडेंटिकल नहीं होते हैं, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और ऐसे ट्विल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विल्स बोलते हैं, ठीक है. चलो, नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज पोर्शन. टेक द करेक्ट ऑप्शन. सो वी हेल्प आवर मदर इन, हम अपनी मदर की हेल्प करते हैं किसमें, फाइटिंग, आर्ग्यूइंग और कुकिंग. सो वी विल टेक द ऑप्शन कुकिंग में, है ना. आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर फर्स्ट, हमारी फैमिली हमारा पहला क्या होता है, स्कूल, बिजनेस और गार्डन. सो स्कूल, क्योंकि हम सबसे पहले कहीं और कुछ भी सीखने से पहले सबसे पहले हम अपने फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. चिल्ड्रन बॉर्न टू द सेम मदर एट द सेम टाइम आर कॉल्ड, ऐसे बच्चे जो सेम मदर से सेम टाइम पे बॉर्न होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्विन्स, ठीक है. Now, next we are having fill in the blanks with the words given in the box. So, a dash family has one set of parents with one or two children. एक ऐसी family जिसमें क्या एक parents का set होता है उनके एक या दो बच्चों के साथ, उसे हम small family या nuclear family बोलते हैं, ठीक है. चल, next, all the family members perform some duties for dash and dash. सभी family members कुछ duties perform करते हैं अपनी family के किसके लिए, पीस के लिए, ओके, एंड फॉर द कंफर्ट. फैमिली के पीस एंड कंफर्ट के लिए सभी फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं. अ चाइल्ड लर्न्स वैल्यूज ऑफ लाइफ फ्रॉम द, एक बच्चा लाइफ के वैल्यूज को कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से. सो वी विल राइट द ऑप्शन फैमिली ओवर हियर, ठीक है. समटाइम्स ट्विन्स आर, कभी कभी ट्विन्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं. सो वी विल राइट आइडेंटिकल from the options which they are given to us. Okay? Now, next, circle the odd one out. अब इसमें से हमें odd one out को circle करना है. So सबसे पहले है uncle, father, mother, school. So students, uncle, father, mother ये सब हमारी family का part है, लेकिन school कोई नहीं होता तो we will circle school. Aunt, mother, grandmother, father. So aunt, mother, grandmother ये सब हमारे family के female members हैं. So father यहाँ पे odd one out हो गया, ठीक है. लव, केयर, आर्ग्यूइंग एंड पीस. सो लव, केयर, आर्ग्यूइंग, पीस. सो पीस, केयर, लव आपकी क्या है, अच्छी वैल्यूज है, जिसमें कि आर्ग्यू इज अ बैड वैल्यू. सो इसे हम सर्कल करेंगे बिकॉज इट्स अ ऑड वन. नाउ नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो अब यहाँ पे क्वेश्चंस के हमें आंसर देने हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन्स. सो ट्विन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो चिल्ड्रन जो सेम मदर से बॉर्न होते हैं एट द सेम टाइम, उनको हम लोग ट्विन्स बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली. ऐसी कोई भी दो चीज़ें जब अपने फैमिली से सीखते हैं, दैट इज लव, है ना, लव फॉर ईच अदर, केयर फॉर ईच अदर, है ना, एंड हेल्पिंग नेचर, ये सब अपनी फैमिली से सीखते हैं. हु आर ट्विन्स. सो ट्विन्स कौन होते हैं, ट्विन्स आर द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न फ्रॉम द सेम मदर एट द सेम टाइम, ठीक है, उनको ट्विन्स बोला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डू यू हेल्प
योर पेरेंट्स एट होम, आप अपने पेरेंट्स की कैसे हेल्प करते हो अपने घर में। सो पेरेंट्स की कैसे हेल्प करी जाती है, मम्मा के साथ क्या कुकिंग में हेल्प करके, है ना, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को वॉश करके, ठीक है, डाइनिंग रूम को क्लीन करके, उसके साथ फादर के साथ जाके सामान लाने में। तो बहुत सारे तरीके हैं घर को साफ रखने में, ठीक है, गार्डन में जो प्लांट्स हैं उनको वाटर करके, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं एट आवर होम। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हेरिडिटरी फीचर्स। तो हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज जो क्या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती है इन अ फैमिली, उन सिमिलैरिटीज को हेरिडिटरी फीचर्स कहा जाता है। द सिमिलैरिटीज विच pass on from one generation to the another are known as hereditary features. Okay, chalo student, that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you everyone.